Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with doing a session number 2 for the chapter metals and non-metals. तो पिछले सेशन में as you guys know we had discussed about the physical properties of metals and non-metals. So today we are here with a session 2. So before starting make sure to hit the like button, share with your friends and जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को. So आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस रिएक्शंस जो मेटल्स करते हैं विद अदर सब्सटेंसेस. दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, मतलब ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. So let us begin with the reaction of metal with air. Now you wouldn't be able to see much of the typing slides over here because I'm going to write and explain you. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वे टू मेक योर नोट्स एज वेल. सबसे पहले हेडिंग डालोगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर. द नेक्स्ट इज योर जनरल रिएक्शन. जनरल रिएक्शन मतलब अगर हमारे पास इनिशियली एक मेटल है प्लस ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? समथिंग विल बी फॉर्म्ड, दैट इज योर मेटल का ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड. करेक्ट? सो दिस इज योर जनरल रिएक्शन. क्या है ये? जनरल रिएक्शन. कोई भी मेटल ऑक्सीजन के मिला के उस मेटल का ऑक्साइड बना लेगा. आफ्टर यू हैव डन दिस देयर इज वन मोर. ओके, दैट इज मेटल ऑक्साइड का ही है. ओके, इफ आई टेक अ मेटल ऑक्साइड, लेट अस से आई हैव अ मेटल ऑक्साइड. ठीक है, अगर हम मेटल ऑक्साइड को यूज करते हैं विद एन एसिड, so you are going to get what? You're going to get salt plus H2O. So the first one is your first main reaction और दूसरा वाला important reaction है. ठीक है, so अब क्या करोगे नोट्स में? नेक्स्ट आपने ये तो समझ लिया कि रिएक्शन होगा अगर मेटल और एयर का तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा. नाउ यू आर सपोज टू राइट द एग्जाम्पल्स. सो लेट अस डू इट. So let us take any metal, कोई भी मेटल लो. Let us take magnesium. Magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. If you want, you can balance it. If you want, you can balance it. If not, it's fine. Okay, मतलब एग्जाम में बैलेंस करके आना, नोट्स में नहीं भी करते हो तो इट्स फाइन. ओके, उसके बाद अभी लेट अस टेक दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड and let us mix this with an acid. Let us take HCl. तो क्या बनेगा? We will get a salt. कौन सा सॉल्ट? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर. और सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं. ठीक है, सिमिलरली कैन टेक अदर एग्जांपल्स लाइक ऑफ कॉपर. Copper plus oxygen gives you CuO, copper oxide. Copper oxide plus HCl will give you what? Copper chloride. Okay. Now let us talk about something known as the amphoteric in nature. So, as per your syllabus, there are two amphoteric materials. ठीक है, एम्फोटेरिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों, ऐसे मेटल्स होते हैं जो दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर पाए. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ बेस, तो ये थोड़ी ना एसिड के साथ बेस के साथ रिएक्ट कर पाएगा. नो, बट टू सब्सटेंसेस दैट आर जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड दिस इज अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ऑल्सो. सो लेट अस सी. हर किसी के लिए हम पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक प्लस HCl. ठीक है, अगर आप लो जिंक प्लस HCl तो बन जाता है जिंक क्लोराइड प्लस H2. ओके, अगर हम जिंक ऑक्साइड भी ले, जिंक ऑक्साइड प्लस HCl भी ले, स्टिल वी विल गेट जिंक क्लोराइड. द डिफरेंसेस हमको मिल जाएगा वाटर. अब एम्फोटेरिक के लिए वी हैव इवन स्टडीड इन द एसिड बेसिस में भी. जिंक प्लस NaOH क्या देगा हमको?
Na2ZNO2, that is your जिंकेट, योर सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट। सिमिलरली सोडियम एल्यूमिनेट किस में बनेगा, एल्यूमिनियम की केस में। ओके, देन अगर हम बात कर रहे Ag, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन सबको हम बोलते हैं नोबल मेटल्स। क्यों है ये नोबल मेटल्स? ऐसे क्या इनमें खासियत है? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एनीथिंग, वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, अपना अकेले अकेले रहते। ओके, सो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर इज डन। लेट्स मूव अहेड विद वाटर। नाउ व्हाट इज दिस? This is known as your reactivity series or activity series also. अब देखो, as you know, you might have seen many things, many places. There is a very common trick to remember it. Please stop calling me a zebra. I like her calling me smart goat. So this is one mnemonic you can remember always. अब इसका यूज क्या होता है ना, हम इससे पता लगा सकते हैं कि which all things are there. For example, we are going to study the metals reaction with water, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिएक्शन लिखेंगे, that is metal plus water। अब metal plus water क्या देगा? या तो हमको मेटल का ऑक्साइड मिल सकता है, या तो मेटल का हाइड्रोक्साइड मिल सकता है, प्लस H2। बेस्ड ऑन व्हाट मटेरियल ले रहे हैं, कौन सा पानी ले रहे हैं, कौन सा पानी मीन्स व्हाट इज द स्टेट ऑफ द वाटर, कोल्ड, हॉट, स्टीम, हर किसी के लिए अलग होगा। एंड फॉर दैट वी विल टेक, एंड देन मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बन सकता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लेट मी टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ओके, जो सबसे टॉप पे होते हैं, जो सबसे रिएक्टिव होते हैं, करेक्ट, दे विल रिएक्ट विद सम टाइप ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो सबसे पहले तीन होते हैं, दीज थ्री, दे आर गोइंग टू रिएक्ट विद योर कोल्ड वाटर, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और चलो मैग्नीशियम को अलग से लेते हैं, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ। उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, है ना, ये सब करते हैं रिएक्ट स्टीम के साथ। बाकी के पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो उनको छोड़ दो। सो ऊपर के ये 7 को याद रखो, 313 कोल्ड हॉट स्टीम, कोल्ड हॉट स्टीम, 313 कोल्ड हॉट स्टीम, ठीक है, हो गया। अब हम रिएक्शन इसके बारे में रिएक्शंस लिखते हैं एक एक करके। सो लेट अस टॉक अबाउट द कोल्ड वाटर का रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। लेट अस टेक कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के लिए वी हैव द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स KNaCl, है ना। तो फर्स्ट वन Na प्लस H2O क्या बना देगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस एंड प्लस हीट। बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है, इतनी हीट निकलेगी, इतनी हीट निकलेगी, इसलिए उस हीट को जितना हो सके उतना कम करने के लिए हम लोग कोल्ड वाटर में डालते हैं ताकि उसकी हीट कम हो जाए, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत सारी हीट निकलती है इसमें। सो दैट्स वे उसको कोल्ड वाटर में रखते हैं ताकि थोड़ा तो टेम्परेचर कम हो जाए। देन पोटाशियम, पोटाशियम बना देगा क्या, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और अगेन आपका डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, हीट के लिए। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं होता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। इसमें कोई हीट नहीं इतनी निकलती, मॉडरेटली होता है, ठीक है, हो गया, डन। अब बात करते हैं हमारी स्टीम की, ओके, हॉट वाटर यू कैन टेक, मतलब मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम की बात करें तो वो हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैग्नीशियम प्लस H2O लिक्विड, मतलब हॉट वाटर, हॉट वाटर में बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ठीक है। अब स्टीम की बात करें, स्टीम के लिए कैसे रिएक्शन लिखोगे, प्लस स्टीम लिखोगे, नहीं, आप H2O ही लिखोगे, बट आप डालोगे G क्योंकि गैसियस फॉर्म में,
यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2O. सो दिस इज फॉर योर स्टीम का रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बनेगा वाटर में और सॉरी हॉट वाटर में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा स्टीम में। अब लास्ट लेते हैं हमारा स्टीम के साथ रिएक्शन, रिमेनिंग 3। सो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस H2O। रिमेंबर एग्जाम में ये G लिख के आना, बिकॉज आप एल्यूमिनियम प्लस H2O लिख दोगे, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम पूछेंगे कि क्या H2O क्या है, लिक्विड है क्या है, सो यू हैव टू राइट इट इज G, गैसियस फॉर्म में। तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड प्लस H2। उसके बाद क्या है हमारे पास, जिंक है, जिंक प्लस H2 बना देगा जिंक ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस H2। अब आयरन का एक बहुत फन है, फन नहीं मतलब देयर इज वन थिंग, Fe प्लस O2 क्या बनाएगा, FeO नहीं, ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 इज योर, इसका एक स्पेशल नाम होता है, याद रख लो इसको, दैट इज योर फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। फेरोसोफेरिक ऑक्साइड क्या होता है ना कि इसके 3 वो होते हैं। अगर आप Fe3 प्लस लेते हो जिसकी वैलेंसी 3, आयरन 3 का ऑक्साइड, तो Fe2O3 होगा। अगर फेरस ऑक्साइड लेते हो आयरन 2 ऑक्साइड, तो FeO होगा। बट इन दिस केस फेरोसोफेरिक ऑक्साइड मिलेगा Fe3O4, जिसको मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। लेट्स गो टुवर्ड्स द लास्ट वन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल और एसिड आपने पिछले उसमें भी पढ़ा है चैप्टर में, है ना, आपको पता ही होगा व्हाट इज योर जनरल रिएक्शन। मेटल प्लस एसिड is going to give you salt plus hydrogen gas plus heat। ये आपने पिछले साल भी पिछले साल नहीं सॉरी अपने इसमें सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है। आई विल राइट यू फ्यू एग्जाम्पल्स, लेट अस टेक एक एग्जाम्पल लिख लो कोई भी। वी नो लेट्स से जिंक, जिंक प्लस HCl क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड हमारा सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हीट प्रोड्यूस होती है पर थोड़ी कम हीट होती है, पर जैसे मैग्नीशियम की बात ले लो तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब एक केस आता है अबाउट HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो रिड्यूस करते हैं, है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो व्हाट हैपेंस, कभी भी आप इसके लिए इस HNO3 का खुद से ही एक अलग का जनरल रिएक्शन होता है। जब कोई भी मेटल HNO3 से रिएक्ट करता है, जनरली कोई मेटल्स करते नहीं है, जनरली कोई मेटल्स करते नहीं, पर अगर करते भी है तो H2O प्लस सॉल्ट बनाते हैं। दिस इज योर जनरल रिएक्शन फॉर HNO3 ओनली। बट हमारे पास 2 अलग मेटल्स है, दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। मैग्नीशियम की बात करें, सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद HNO3 तो वो सॉल्ट और H2O प्रोड्यूस नहीं करता, वो बनाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली फॉर मैंगनीज ऑल्सो Mn प्लस HNO3 ये बना देता है MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। सो क्या होता है, HNO3 जो होता है ना वो ऑक्सीडाइज कर देता है H2O को, H2O को ऑक्सीडाइज कर दिया तो बन जाता है H2, H2 का हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारा H2O, ठीक है। वाटर बन गया, वाटर बन गया तो क्या होता है फिर, व्हेन वाटर इज फॉर्म्ड वो खुद रेड्यूस हो जाता है, तो नाइट्रोजन NO2 N2O बना देते हैं, राइट। और एक्वा रह गया, आपको पता ही होगा, रॉयल वाटर बोलते हैं उसको। एक्वा रहेगा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है बिटवीन HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का MCQ आ सकता है इन द रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। सॉरी HNO3 HCl के रेशियो में,
ठीक है। इसमें क्या होता है, गोल्ड, प्लैटिनम, ऐसे मेटल्स को ये डिसॉल्व कर देता है अपने अंदर। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स। अब हमने पढ़ा मेटल्स का रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स का रिएक्शन विद एसिड एंड ऑल, बट व्हाट विल हैपन इफ आई टेक अ मेटल एंड मिक्स इट विद अ नॉन मेटल? अगर हम उन दोनों को आपस में मिक्स कर दे तो क्या? अब रिएक्शन ऑफ मेटल और नॉन मेटल ही आपको एक आयोनिक कंपाउंड बना के देते हैं। अब क्या होता है, हमको पता है वी हैव सम ये तो अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज है। लेट मी टेक वन एम्प्टी स्लाइड फॉर यू। अब देखो, इंसर्ट, गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, हाँ, लोग वही हो ना। क्या होता है जब हम बात करें अपने इसकी नॉन मेटल्स और मेटल्स की, सो वो एक बॉन्ड बना लेते हैं। उस बॉन्ड का नाम होता है आयोनिक बॉन्ड, उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आजा स्लाइड ना। क्या होता है ना, यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द इनर्ट गैसेस, हैव यू इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ा होगा, राइट? व्हाट आर द इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैसेस वो होती है जिनके पास, या नोबल गैसेस भी उनको बोलते हैं, उन्होंने अपना डुप्लेट या ऑक्टेट ऑब्टेन कर लिया होता है। ओके, दैट इज योर gases. छोड़ो, I'll write it over here only. Helium, neon, argon, xenon and krypton. These are your noble gases. नोबल गैसेस मतलब इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन फुल होता है। जैसे हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन फुल है, वो डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। उसके बाद ऑक्टेट, ये बाकी सारे ऑक्टेट में, मतलब इनके एंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यू हैव स्टडीड, अ क्विक रिकैप कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में शेल्स होते हैं K L M N, है ना, 3 शेल्स होते हैं। अभी आपको इसको याद करना, हम लोग बनाने वाले हैं। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड्स? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, मेटल से नॉन मेटल तक, which makes the formation of cations and anions which form a bond known as the ionic bond. Let us take Na, NaCl की बात करते हैं। तो Na क्या होता है हमारा, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। मतलब ये है कैटायन, दिस इज अ कैटायन, दिस इज अ एनायन। तो ये दोनों, एक कटायन एक एनायन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड। तो दैट इज योर बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है, 2 डिफरेंट, एक मेटल एक नॉन मेटल का कैटायन और एक एनायन होता है, वो दोनों मिलके बनाते हैं। ओके, आज के सेशन में हम यहाँ तक ही रुकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता ही है। और दिस इज योर KLMN शेल्स का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स। आपने 9th में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो 9th के टेक्स्ट बुक उठा के रिवाइज करो। दैट्स इट फॉर टुडे। वन टॉपिक दैट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, दैट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट गारंटीड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, जो हम अगले सेशन में पढ़ने वाले हैं। In the next session, I'll be seeing you guys with studying the electron dot structure and the properties of ionic bond. Thank you so much for now. Make sure to hit the like button, share with your friends and hit the bell icon so that आपको notification मिले हमारी अगली videos का भी। See you in the next class. Be ready with your pen and pencil in the next class because हम बनाने वाले हैं कुछ dot structures. Till then, take care and goodbye.